हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। तो इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आपके सी यू टी पी जी, जो सी यू टी पी जी आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2024 का 13 मार्च को होने वाला है LLB के लिए। तो उसमें जो भी सवाल पूछे जाएंगे इंग्लिश ग्रामर के, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, खास करके जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस होते हैं, स्पॉटिंग एरर के, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट में से होंगे क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली बहुत सारे एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेटिवली पूछे गए हैं। तो हम उन 20 आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नाउन होगा, फिर प्रोनाउन होगा। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट MCQ और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे हर एक वीडियो में आने वाले टाइम पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स DULLB। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया है और इसके अलावा भी जितने और भी PDF हैं जो पहले मैंने प्रोवाइड किए हैं वो आपको वहाँ पे मिलेगा। और आपको डेली प्रैक्टिस वहाँ पे आप कर सकते हो। हम क्वेश्चंस डालते हैं क्विज के फॉर्म में, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा पर्पस होने वाला है, आज हम 20 रूल जो होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और इस 20 रूल से आगे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा। और स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन आता है, अगर मान के चलो 5 क्वेश्चन आपसे स्पॉटिंग एरर से पूछा गया है तो 2 से 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से ही पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझना होगा। यहाँ पे सिंस हम जल्दी में कर रहे हैं, ये एक मैराथन टाइप की क्लास है, तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें 2 जो इंग्रेडिएंट है इसका बहुत ज़्यादा रोल है, फर्स्ट सब्जेक्ट का, दूसरा वर्ब। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट या तो आपका नाउन होगा सेंटेंस में या फिर प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट जनरली जो होता है नाउन या प्रोनाउन में से ही होता है कोई, और वर्ब जो होता है वो एक्शन को दिखाता है। क्या दिखाता है? एक्शन को। वर्ब डिनोट करता है किसको? एक्शन को। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना कोई भी सब्जेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, ये आपको हमेशा याद रखना है। किसी भी सेंटेंस हो, आप कोई भी सेंटेंस उठा लो इंग्लिश लिटरेचर में, किसी भी सेंटेंस किसी भी बुक से उठा लो, उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों होगा ही होगा, तभी सेंटेंस कंप्लीट कहलाएगा, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों का होना ज़रूरी है। और इन दोनों का जो रिलेशन है, किस तरीके से ऑपरेट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगा, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होगा, इसी रिलेशन को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और जो ग्रामर के कोर कॉन्सेप्ट हैं इन्हीं में से आते हैं। स्पॉटिंग एरर हो या फिर सेंटेंस करेक्शन हो, आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योर शॉट गारंटी है। इस वीडियो में हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे वो भी आपको समझना है। हम एग्जाम्पल के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, क्योंकि देखो रूल याद करने से आप एक बार याद कर लोगे, रट लोगे, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आप बना लोगे, लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए उसके पीछे रीजन क्या है तो कभी भी आप क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछ दे। तो आपको रिलेशन को बहुत ही समझना है अच्छे से। अब हम बात करते हैं, देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल जैसे काउ इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट है। काउ क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब कुछ आपको करवाया जाएगा। हर एक के बेस पे आपको MCQ भी करवाएंगे हम लोग। तो काउ क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे ईट्स लिखा हुआ है, तो ईट्स को प्लूरल समझ लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देना चाहता हूं, एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल अगर नाउन है, तो नाउन में अगर आप एस लगा दोगे या यस लगा दोगे
तो वो हो जाता है प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल जैसे काउ में अगर आप काउज कर दोगे तो ये क्या हो? प्लूरल हो गया। लेकिन अगर वहीं पे वर्ब में, अगर वर्ब में आप एस लगा दो या यस लगा दो तो वो सिंगुलर बन जाता है। अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? वो सिंगुलर हो जाता है। तो ईट क्या है? अगर मैं ईट की बात करूं तो ईट इज ए प्लूरल वर्ब। क्या है? प्लूरल है। लेकिन यहां पे अगर मैं एस लगा दिया तो ये सिंगुलर बन गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर नाउन में एस लग जाए तो वो हो जाता है प्लूरल, लेकिन वहीं पे अगर वर्ब में एस लग जाए तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो ये आपको याद रखना है। वही देखो डक्स, एस लग गया तो प्लूरल हो गया। क्वैक, जो आवाज निकालते हैं बत्तख, उसको बोलते हैं हम, उस आवाज को बोलते हैं क्या? क्वैक। तो ये क्या हो गया? प्लूरल। यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब हम आते हैं अपने रूल के ऊपर। अब देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द वर्ड्स दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अब देखो ये रूल है, रूल आगे हम डिस्कस करेंगे क्या है, लेकिन क्या कहता है पहले इसको समझ लेते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? द डिडक्टिव। डिडक्टिव इज अ सब्जेक्ट। मैं एक दो एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा, फिर आप समझ जाओगे, तो फिर हम सीधा रूल करेंगे। ये क्या है? सब्जेक्ट है या ये नाउन है? नाउन ही सब्जेक्ट बनेगा या प्रोनाउन। तो ये क्या है? डिडक्टिव, नाउन है या फिर सब्जेक्ट। इस तरीके से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ब कौन सा है आपको आइडेंटिफाई करना है। एक होता है एक्शन वर्ब, जैसे कि स्लीप, ईट, रन, ये सब क्या? एक्शन वर्ब है। और कुछ होते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, आर, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ये भी वर्ब है। अब इस सेंटेंस में अगर गौर से देखोगे तो आपको इसमें क्या ध्यान देना है? आपको सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना और वर्ब के ऊपर ध्यान देना है। वर्ब यहाँ पे क्या है? इज। क्या है? इज। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सब्जेक्ट पे और उसका रिलेशन क्या है वर्ब के साथ, वो उस पर ध्यान देना है। अब बीच में ये क्या है? इसको हम बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज। फ्रेज क्या करता है? सेंटेंस में इनहैंस करता है उसके मीनिंग को। सेंटेंस का जो एक्चुअल मीनिंग है, इट डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। जो एक्चुअल मीनिंग होगा सेंटेंस का वो चेंज नहीं कर पाएगा फ्रेज कभी भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस फ्रेज को जो है हटा लो, इसको हम रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो सेंटेंस में है ही नहीं, फिर हम सेंटेंस पढ़ते हैं, द डिटेक्टिव इज यूजुअली वेरी गुड। सेंटेंस इज कंप्लीट, सेंटेंस मीनिंग दे रहा है, मतलब सेंटेंस कंप्लीट है और सही भी है। तो कभी भी आप देखना कि नाउन के बाद कभी भी फ्रेज आए, फ्रेज आए, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, नाउन फ्रेज हो, एडजेक्टिव फ्रेज हो, हम फ्रेज कभी और पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कि बेसिकली फ्रेज आप आइडेंटिफाई कर लोगे, नाउन के बाद आएगा और वर्ब से जस्ट पहले वो खत्म हो जाएगा, और उसको रिमूव करने से सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है एरर में। क्या करने के लिए? कंफ्यूज करने के लिए। अब इसको हटा के पढ़ो। डिडक्टिव क्या है? ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर नाउन है डिडक्टिव। उसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा या इज आएगा। अब एरर में क्या देगा आपको? यहाँ पे आर कर देगा। वॉज कॉल्ड यहाँ लिख देता फॉर द केसेस। आप कंफ्यूज हो जाते कि केसेस है तो आर होना चाहिए, लेकिन इसको आपको इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या देखना है? आपको सब्जेक्ट देखना है और क्या देखना है? साथ में वर्ब देखना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो रूल नंबर 2 उसी पे बेस्ड है। ये रूल अलग अलग है, नाम से अगर आप बुक में पढ़ोगे या कहीं रटोगे तो आपको ये सब अलग अलग दिखेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके पीछे एक है। क्या कहता है? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब यूजुअली डू नॉट अफेक्ट द अग्रीमेंट। मतलब जो फ्रेजेस होते हैं उनका काम होता है डराना। फॉर एग्जाम्पल ये देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन क्या है? प्रीपोजिशन है। जो प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है फ्रेज वो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। ये क्या है? फ्रेज है। क्या है? फ्रेज। अब इसको सेंटेंस में से हटा दो। अब क्या है? द बाइकर इज वेरी कॉम्पिटिटिव। क्या है? बाइकर क्या है? सब्जेक्ट। कैसा? सिंगुलर। इज क्या है? वर्ब।
कैसा? सिंगुलर। बिल्कुल आसान। तो आपको फ्रेज से डरना नहीं है, फ्रेज को आइडेंटिफाई करना अगर आप सीख लिए, और आप एग्जाम में देखना 1 से 2 क्वेश्चन पक्का ऐसा होगा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे डायरेक्टली होगा, आप बहुत आसानी से उसको कर दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है सेंटेंस के मीनिंग को इनहेंस करना, उसको बदलना नहीं, उससे बदलेगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेंटेंस के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो बाइकर इज वेरी कॉम्पिटिटिव। अब यहां देखो बाइकर्स हो गया, ये क्या हो गया? प्लूरल। अब अगेन इन द रेस, इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसकी जगह आर हो गया, आर वेरी कॉम्पिटिटिव। तो ये आपको ध्यान देना है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं। ये रूल आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब ये एक और रूल देखते हैं। रूल कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट है एक तरीके से। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर और हेयर, द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। अब देखो, जब भी कोई सेंटेंस देयर और हेयर से स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट जो होगा हमेशा क्या होगा? वर्ब के बाद ही प्लेस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ मीटिंग टूडे। इज क्या है? इज व्हाट? इज अ वर्ब। मीटिंग क्या है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये भी वर्ब है, लेकिन गलत है। क्यों? देखो, मीट इज अ वर्ब, लेकिन मीटिंग क्या है? जब आईएनजी लग जाए तो ये नाउन। जब वर्ब के साथ आप आईएनजी लगा देते हो तो बहुत सेंटेंस में ऐसा होता है कि वो नाउन की तरह एक्ट करता है। हम नाउन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आपको समझना है कि जब भी देयर लगा हो, हेयर लगा हो, तो वर्ब के बाद क्या होगा? नाउन होगा। नाउन को पहचानना बहुत जरूरी है कि नाउन है कौन सा, ठीक है, वर्ब है कहाँ पे, ये जानना जरूरी है। नाउन हम डिस्कस करेंगे वहां पे, ये सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए आपको अभी समझना है कि रिलेशन क्या है वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। हेयर आर द रिजल्ट्स। अब देखो अगेन ये प्लूरल, ये क्या है? प्लूरल। आपको 2 ही चीज पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर फॉर्म में है या फिर प्लूरल है, तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वैसा वर्सा, राइट। अब देखो ये रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट्स कैन कम आफ्टर वर्ब इन क्वेश्चन। सब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद भी आ सकता है। कब? जब वो क्वेश्चन मार्क में हो। जैसे डज बेटी ऑलवेज प्ले विद द डॉल्स, राइट। हाउ आर द बॉस्को स्टिक्स, यहां पे ऐसे स्टिक्स टुडे। तो आपको क्या देखना है? रिलेशन देखना है दोनों के बीच में। ये क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल है। तो आपको सबसे ध्यान देना है कि कहां पे प्लूरल है। एरर आपको इसी में दिखेगा। आपको सेंटेंस वहां पे फ्रेम नहीं करना है अब खुद से, सेंटेंस वहां पे दिया गया होगा, आपको एरर ढूंढना है। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही शुरू करोगे। सब्जेक्ट को देखोगे, उसके साथ वर्ब को देखोगे। अगर कुछ लगा गड़बड़ तो वहीं पे एरर होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या कहता है रूल नंबर 6। इफ 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, यहां पे लिखा हुआ है एंड, दे टिपिकली रिक्वायर ए प्लूरल वर्ब। अगर 2 सब्जेक्ट हो, अगर 2 सब्जेक्ट जो है एंड से जुड़ा हुआ हो, किससे? एंड से। एंड इज व्हाट? एक कंजंक्शन है एक तरीके का, हम पढ़ेंगे इसको। अगर एंड से जुड़ा हुआ हो तो उसमें क्या होता है? प्लूरल जो है वो वर्ब होगा। क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। अब देखो इसको समझते हैं क्यों ऐसा है। 2 सब्जेक्ट, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। क्या है? यहां पे देखा जाता है कि प्राइमरी सब्जेक्ट कौन सा है और सेकेंडरी सब्जेक्ट कौन सा है। जहां पे अगर आप 2 सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो रहे हो कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्राइमरी सब्जेक्ट यानी कि मेन सब्जेक्ट, प्राइमरी सब्जेक्ट और सेकेंडरी सब्जेक्ट या फिर मेन सब्जेक्ट कह लो, जो भी आप कह सकते हो। अब देखो मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर कोई भी सेंटेंस हो उसमें से जो आपको लगे कि काम का नहीं, उसको सेंटेंस से हटा दो, तो सेंटेंस कंप्लीट होता है या नहीं होता है। द पपी एंड द लेडी आर फ्रेंड्स।
अब देखो यहाँ पे द लेडी जो है ये भी एक प्राइमरी, ये क्या है, प्राइमरी सब्जेक्ट है, और पप्पी भी क्या है, एक प्राइमरी सब्जेक्ट है। दोनों का इक्वल वैल्यू है यहाँ पे, अगर आप सेंटेंस को गौर से समझोगे तो दोनों का इक्वल वैल्यू है। एंड हमेशा जो है ना इक्विवेलेंट प्रोवाइड करता है, क्या करता है ये, इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाता है। एंड का मतलब होता है कि दोनों बराबर हैं। तो हमेशा याद रखना, अब दोनों बराबर हैं तो सब्जेक्ट कितने हो गए, दो हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, राइट। तो हमेशा याद रखना एक से ज्यादा सब्जेक्ट होने पे भी प्लूरल होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, वहां पे समझाऊंगा, वहां पे एंड का रोल नहीं होता है। एंड हमेशा जो है दोनों को बराबर रखता है। एंड का मतलब होता है दोनों इक्वल हैं स्ट्रेंथ में, इंपॉर्टेंस में। तो हमेशा याद रखना जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल वर्ब आएगा। हमेशा याद रखना ये चीज, ठीक। अब देखो, इफ टू सब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एंड रेफर टू द सेम थिंग द वर्ब इज सिंगुलर। इसको समझते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार सवाल आता है इस पे। दो सब्जेक्ट जो है एंड से अलग जुड़ा हुआ हो या अलग कह लो, ठीक है, लेकिन वो सेम चीज के बारे में ही बता रहे हैं, तो क्या होगा, सिंगुलर वहां पे वर्ब आएगा। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स इज माय फेवरेट पास्ता डिश। अब देखो यहाँ पे इज लगा होगा तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये दोनों तो अलग अलग सब्जेक्ट है, ये अलग है, मीट बॉल्स अलग है, तो यहाँ पे इज नहीं आर आना चाहिए। बहुत अच्छा, सही है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये जो डिश है, जो डिश देख रहे हो आप पास्ता वाला, ये डिश तभी बनता है जब उसमें स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स दोनों डाले जाते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, कॉमन एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज या फिर आर वेरी टेस्टी टू ईट। अब फॉर एग्जाम्पल, इस अभी एग्जाम्पल को छोड़ लेते हैं, कंफ्यूजन है, हम एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रेड एंड बटर का। तो ब्रेड इज ए सब्जेक्ट, बटर इज ए सब्जेक्ट, ठीक, लेकिन यहाँ पे इज होगा या आर होगा, तो यहाँ पे इज होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर को जनरली हम एक साथ यूज करते हैं खाने में। तो जो भी खाना हम एक साथ यूज करते हैं, मिक्स कर देते हैं उसको खाने के टाइम पे, वहां पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है, जिससे एक मतलब दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों को हम एक साथ ही खा रहे हैं, दोनों एज ए यूनिट हम खा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वहीं पे स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स, ये एक डिश बनाने में दोनों का यूज हो रहा है, दोनों को हम एक साथ खा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये क्या है, इज है, इसलिए ये सिंगुलर है। तो कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है, कॉन्सेप्ट पे जाइए, हमेशा आपको याद रहेगा। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, इफ बोथ द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर, क्या है, दोनों सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एंड कनेक्टेड बाय और, नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, एंड नॉट, बट, ओनली, बट ऑल्सो, अगर इन सब से कनेक्टेड हो और दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होता है। अब ये देख के लंबा चौड़ा लग रहा होगा कि क्या है, नहीं है, याद करना, मैं आपको बिल्कुल समझाता हूं आसान तरीके से। दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट ए है और एक सब्जेक्ट बी है। कहता है कि अगर ये ईदर और, नीदर नॉर, बट ऑल्सो, ओनली से कनेक्टेड हो, ठीक है, और रख देते हैं, तो अगर ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे सैली और बुब्बा जो है, ठीक है, हैज है, ये हैज स्टोलन द स्केयर क्रो। अब यहां पे या है, एंड क्या करता है, इक्वल वेटेज देता है, नो डाउट, इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी। और क्या करता है, ये भी इक्वल वेटेज देता है, लेकिन ये एक को डिफाइन कर रहा है, सैली होगी या फिर बुब्बा होगा, राइट, दोनों में से एक की बात कर रहा है। या कह रहा है वो और है, सैली या फिर बुब्बा, दोनों एक साथ नहीं है, दोनों को अलग अलग ही आइडेंटिफाई कर रहा है। अलग अलग आइडेंटिफाई करने से क्या होता है, सब्जेक्ट एक जो होता है सिंगुलर, उसे ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, राम एंड मोहन वॉज या वर ईटिंग टुगेदर। अब ये सेंटेंस है देखो,
तो यहाँ पे क्या है, राम एंड मोहन दोनों एक साथ खा रहे हैं। अगर यहीं पे मैं एंड की जगह और लिख देता तो या तो राम खा रहा है या फिर मोहन खा रहा है, खा तो कोई एक ही रहा है, बात सब्जेक्ट एक ही की हो रही है। इसीलिए यहाँ पे अगर और होता तो यहाँ पे वॉज आता, और अगर यहाँ पे एंड है जो कि दोनों एक साथ खा रहे हैं तो क्या होगा, वर होगा, प्लूरल होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना। इसीलिए जो ये भी है नीदर नॉर, ये एक को डिफाइन करता है, इधर और, दोनों में से कोई एक। बट ऑल्सो ये क्या करता है, दोनों में से किसी एक की बात कर रहा है, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा है, दो लोगों को दिखा रहा है। बट एट प्रेजेंट जब सेंटेंस स्ट्रक्चर मीनिंग जो निकालोगे तो उसमें से एक ही कोई वहां पे इंपॉर्टेंस कैरी कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगेन एक एग्जांपल है, नॉट ओनली द गिटार प्लेयर बट ऑल्सो द ड्रमर वॉज सोक्ड विद द स्वेट। यहाँ पे वॉज है तो वॉज होगा, ठीक है, ये सिंगुलर होगा। तो याद रखना है, ऐसे ऐसे बच्चे भूल जाते हैं कि नीदर नॉर ये। तो आपको हमेशा सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट से मीनिंग क्या निकाल रहे हो आप। अगर दोनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों काम कर रहे हैं एक साथ, तो वहां पे प्लूरल होगा। लेकिन और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। तो सब्जेक्ट तो फिलहाल एक ही है, हमने ऑप्शंस दे दिए हैं, दो हैं, बट काम एक ही कोई करेगा वहां पे। किसी ने एक ही ने चुराया है ना, दोनों साथ मिलकर नहीं चुराया है। अगर यहाँ पे होता है एंड, तो इसका मतलब वो दोनों साथ मिलकर चुराया है, तो वहां पे प्लूरल वर्ब लगाते हैं हम, हैव हो जाता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो तो वही उसका रिवर्स कैसे, कि अगर दोनों सब्जेक्ट्स प्लूरल हो, तो दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर एक सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। कुकीज है यहाँ पे या फिर ब्राउनीज है, तो ये अकेले भी कुकीज होता ना, ये ब्राउनीज को हटा दो आप तो भी यहाँ पे आर ही आता, उसका मतलब ही कुछ नहीं है। तो बस आपको एक नया रूल देने के लिए दिया गया, आप इसको देख सकते हो। हमेशा सब्जेक्ट प्लूरल है या नहीं, उसका सेंस क्या निकल रहा है, आपको सेंस पे भी जाना है, मीनिंग क्या निकल रहा है, ड्रॉ कर रहे हो आप, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उनसे लगे थोड़ा सा, लेकिन ये भी समझ में आ जाएगा आपको। इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, एक सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एंड वन सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स वही और, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो क्या होगा कि जो वर्ब होगा वो होगा नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट। ये याद रखना है, आपको ध्यान देना है, नियरेस्ट। अब हम सेंटेंस देखते हैं, ईदर माई सिस्टर्स और माई ब्रदर। देखो यहाँ पे प्रिंट में मिस्टेक है, तो यहाँ माई ब्रदर का लेना। ईदर माई सिस्टर्स, ये क्या है, प्लूरल। ब्रदर क्या है, सिंगुलर। तो वर्ब हैज किसकी वजह से यहाँ पे आएगा, जो जस्ट ब्रदर जो है इसके पीछे ऊपर मतलब यहाँ पे माई के बाद ब्रदर लिखा हुआ है, तो हैज जो होगा जस्ट उसके पीछे वाला, जो उसके पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा, तो ब्रदर के अकॉर्डिंग होगा। और माई ब्रदर हैज सेंट मी अ प्रेजेंट। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो, नॉट ओनली बॉब बट ऑल्सो द स्मिथ्स वॉन्ट सम हमबर्गर्स फॉर द सपर। अब देखो स्मिथ यहाँ पे सेंटेंस में, चूंकि जो फ्रेमिंग है वो गलत है। स्मिथ कहने मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, इसको ऐसे कंसिडर कर लो। स्मिथ एक नाम ही है बट उसको एस लगा दिया, शायद टाइप गलत कर दिया होगा। तो ये देखो प्लूरल है, ये ऐसे समझो प्लूरल है, ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। कनेक्टेड किससे है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, जो भी कनेक्टेड हो। तो ये क्या हो गया, वॉन्ट, ये क्या है, प्लूरल है। कंफ्यूज मत हो जाना कि सिंगुलर है। ये जो वॉन्ट्स होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर वर्ब में आप एस लगा दोगे तो वो सिंगुलर हो जाता है, और वर्ब अगर बिना एस के है तो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये प्लूरल वर्ब है, तो आपको ध्यान देना है। अब देखो नेक्स्ट रूल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉमन पूछा गया है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूजुअली यूज अ सिंगुलर वर्ब। ऐसा क्यों होता है, जो मेजरमेंट यूनिट होता है उसको हम सिंगुलर वर्ब से क्यों ट्रीट करते हैं। जैसे 6 गैलन्स ऑफ पेंट वॉज यूज, यहाँ पे गैलन्स, यहाँ पे तो कुछ लोग यहाँ पे वर्ब लिख देंगे जो कि गलत है। मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले जब भी यूनिट की बात की जाए, जब किसी चीज से आपको एक यूनिट के बारे में पता लगे, सेंस हो कि एक यूनिट की बात कर रहा हो, एक इकाई की बात कर रहा हो मतलब, तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे 6 गैलन्स ऑफ पेंट। अब यहाँ पे 6 अगर 6 बॉटल होता या 6 बॉक्स होता तो यहाँ पे वर्ब होता, क्योंकि 6 अलग अलग बॉटल या जो भी कंटेनर है उसकी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 6 गैलन्स ऑफ पेंट वॉज यूज ऑन द हाउस, मतलब
पेंट एज ए यूनिट की तरह यूज हो रहा है, यानी कि पेंट को सेग्रीगेट नहीं कर रहे हम, पेंट को एक इकाई की तरह मान रहे हैं। तो यहाँ पे 6 हो, 7 हो, 100 हो, 1000 हो, उससे मैटर नहीं करता है। जब भी हम यूनिट की बात करते हैं, एक यूनिट को दिखाता है। यूनिट कहने का मतलब इकाई नहीं, जैसे 5 किलो, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर डिस्टेंस was traveled by राम। अब देखो यहाँ पे was मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे वर्ब भी तो लिख सकता है, किलोमीटर से यहाँ लगा देता हूँ 5 किलोमीटर्स फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे वर्ब क्यों नहीं लिखा मैंने, इसलिए क्योंकि 5 किलोमीटर ऐसे हम यूनिट ले रहे हैं, उसको हम एक जैसा समझ रहे हैं, उसको हम एक एकांक में ले रहे हैं, यानी कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस राम ने चला, राइट। तो जब भी हम किसी चीज को हम यूनिट में लेते हैं, उसको यूनिट में कंसिडर करते हैं, तो हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, लॉजिक याद करने से नहीं, आपको समझना, उसको फील करना होगा, सेंटेंस के सेंस को समझना होगा। जैसे कि $5 इज टू मच फॉर अ कप ऑफ कॉफी, तो ये यूनिट की बात कर रहा है एक, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आपको पता होगा, जो कलेक्शन में, जो भीड़ में दिखता हो, कलेक्शन दिखता हो, जैसे कि हर्ड, क्लास। क्या है क्लास, मतलब स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कलेक्शन है स्टूडेंट का। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। सर क्यों, क्योंकि क्लास का मतलब एक यूनिट को दिखाता है। ये यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स की बात नहीं की। जैसे हम क्लास बोलते हैं या आप सुनते हो क्लास, तो आपके मन में क्या आता है कि 30-40 स्टूडेंट्स का एक यूनिट होगा, जो कि कहीं पे एक रूम में बैठा होगा। तो हम उस टाइम पे अलग अलग इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं सोचते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोचते, हम क्लास को एज ए यूनिट सोचते हैं। तो जब भी, इसीलिए जो भी कलेक्टिव नाउन हो, चाहे क्लास हो, हर्ड हो, जो भी हो, जब भी आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। द हर्ड इज स्टैम्पीडिंग, ठीक है, द क्लास वॉज रेडी फॉर द टेस्ट, तो यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, राइट। तो आपको ये कलेक्टिव नाउन कभी क्या होगा, सिंगुलर ही ले, क्योंकि हम उसको एक यूनिट की तरह देखते हैं, इसीलिए वो सिंगुलर वर्ब लेता है। हमेशा जो सेंटेंस का सेंस होता है, सेंटेंस का जो सेंस है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगेन टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज, नॉवल एक्सेट्रा ट्रीटेड एज सिंगुलर। ये सब फैक्चुअल है, इससे क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, लेकिन आप कहते हैं जो बुक का टाइटल होगा, जो भी मूवीज का होगा, वो क्या होता है, सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। ये इंटरेस्टिंग है, देखो, टू इन्फिनेटिव सेपरेटेड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। अब ये यहाँ पे समझने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये, पहले समझना है इन्फिनेटिव्स क्या होता है। जब टू फॉर्म ऑफ वर्ब हो, जब वर्ब के आगे आप टू लगा देते हो, जब टू ईट, टू रन, टू एक्ट, ये सब क्या है, ये इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। वर्ब के आगे जब टू लग जाए तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव्स, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहता है, जब टू इन्फिनेटिव सेपरेटेड बाय एंड से जब उसे सेपरेट किया जाता है, टेक अ प्लूरल वर्ब। अब देखो क्यों होता है, एंड मैंने आपको शुरू से समझा था, जब भी एंड आए तो आपको प्लूरल लगाना है। क्यों, एंड इक्वल वेटेज देता है दोनों को, दोनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देता है। टू रन एंड टू रीड आर माई टू फेवरेट फ्री टाइम एक्टिविटीज। एक्टिविटीज क्या है, प्लूरल, आर क्या है, प्लूरल। तो हमेशा याद रखना, जब भी एंड आए, जब भी एंड आए, वो दोनों को इक्वल वेटेज देता है। और जब भी दोनों को इक्वल वेटेज दे, दोनों अलग अलग चीजों की बात की रही, तो वहां पे क्या होगा, प्लूरल आएगा, हमेशा याद रखना है। तो एंड वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं जेरेंट्स। जेरेंट्स अलोन टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब जेरेंट्स क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। जब कोई वर्ब में आप आईएनजी लगा दो, आईएनजी फॉर्म जो वर्ब का होता है, उसको बोलते हैं जेरेंट। और ये कभी कभी नाउन की तरह भी काम करता है। क्या करता है, ये नाउन की तरह काम करता है। तो जेरेंट्स अलोन टेक अ सिंगुलर वर्ब, जेरेंट्स लिंक्ड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। अब देखो, डांसिंग इज नॉट समथिंग एवरीवन कैन डू एज वेल एज आई कैन।
अब देखो यहाँ पे इज है, ये सेंटेंस सही है, क्यों है उसके पीछे रीजन बताता हूँ। एज वेल एज का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, मैं समझाऊंगा। जब भी एज वेल एज हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम एज वेल एज श्याम इज या आर गोइंग टू मार्केट। सपोज करो ये सेंटेंस है, एक और सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस नंबर 1, इसी से समझ में आ जाएगा आपको। सेंटेंस नंबर 2, राम एंड श्याम इज या आर गोइंग टू मार्केट। अब देखो दो सेंटेंस है, एंड वाला तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल वेटेज रखता है, एंड दोनों को इक्वल वेटेज देता है, दोनों सब्जेक्ट जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज वेल एज के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। एज वेल एज के केस में क्या होता है कि ये सपोर्ट कर रहा है। अब मैंने आपको एक फ्रेज वाला कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। एक मिनट, थोड़ा सा पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। एज वेल एज का कॉन्सेप्ट क्या है, अब हटा दो, एज वेल एज श्याम को हटा देते हैं हम सेंटेंस से यहां तक। अब सेंटेंस बनाओ, राम इज गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस तो कंप्लीट हो रहा है। तो एज वेल एज जो होता है ना, वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सपोर्ट। किसी भी सब्जेक्ट से पहले सपोर्ट जैसा फीलिंग है, सेंस है, तो वो सब्जेक्ट जो होता है वो सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सेकेंडरी सब्जेक्ट। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे प्राइमरी सब्जेक्ट कौन सा है? राम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंफ्यूजन हो कि प्राइमरी कौन है सेकेंडरी कौन है, तो आप राम को हटा दो। अब बनाओ सेंटेंस, एज वेल एज श्याम इज या आर गोइंग टू। सेंस ही नहीं बन रहा ना, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब भी मेन सब्जेक्ट को हटा दोगे तो सेंटेंस कभी भी फ्रेम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है। अब एज वेल एज वैसे भी क्या है? एक फ्रेज है। ये क्या है? फ्रेज है। ठीक है, तो इसीलिए ये यहां से क्या होगा? इज आएगा। तो जहां पे भी एज वेल एज का कॉन्सेप्ट आता है वहां पे जनरली क्या होता है? सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। इसीलिए रूल कुछ कह रहा है सेंटेंस में, आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना। डांसिंग इज, यहां पे इज क्या है? इज जो है सिंगुलर है, सिंगुलर है। डांसिंग क्या है? सब्जेक्ट। अब देखो ये जेरेंड होता है, वर्ब भी होता है। मैं आगे जब आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा कि नाउन कब बन जाता है, वर्ब कब वर्ब होता है। तो डांसिंग इज नॉट समथिंग एवरीवन कैन डू एज वेल एज आई कैन। एज वेल एज आई कैन क्या है? एक फ्रेज है। डांसिंग इज नॉट समथिंग एवरीवन कैन डू, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, सेंस दे रहा है। तो ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जानबूझ के स्पॉटिंग एरर में या सेंटेंस करेक्शन में दिया जाता है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो दो तीन चीज आपको ध्यान रखना है। क्या क्या? फर्स्ट, एंड वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा, फ्रेज वाला कॉन्सेप्ट। और दूसरा जो ईच एवरीवन आया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रखोगे तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाओगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इससे सवाल पूछा जाता है। इफ द वर्ड्स ईच, एवरी, नो, ठीक है, कम बिफोर सब्जेक्ट द वर्ब इज सिंगुलर। जब ईच, एवरी ये सब सब्जेक्ट आए, ईच आए, ये सब आए, तो क्या होता है? सिंगुलर। अब देखो क्यों होता है ऐसा, मैं आपको रटा नहीं रहा हूं। ईच बॉय एंड गर्ल, अब देखो यहां पे ईच बॉय एंड ईच गर्ल होता, ये एक सेंटेंस बन सकता था, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ भी हो जाए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज टू टेक, जहां पे भी ईच आ गया ना, वहां पे वर्ब जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे रीजन है। अगेन सेंस देखो, ईच बॉय, यहां पे एंड हो और हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ईच बॉय, ये सब्जेक्ट कह रहा है हर एक लड़का है या हर एक लड़की हैज टू टेक द टेस्ट। हर एक लड़का या हर एक लड़की को टेस्ट देना ही होगा। यहां पे एक इंडिविजुअल लड़के को हर एक इम्फेसाइज किया जा रहा है, इम्फेसाइज इंडिविजुअली किया जा रहा है, एड्रेस सभी को किया जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप सेंस समझोगे ना, सेंस में इंडिविजुअलिटी दिख रही है यहाँ पे। ईच बॉय एंड ईच गर्ल या गर्ल हैज टू टेक द टेस्ट,
उसी तरह से एवरी भी डिनोट करता है इंडिविजुअलिटी को। एवरी फ्रॉग मतलब हर एक फ्रॉग, एंड टोड टर्न्स इनटू अ प्रिंस। ठीक है, तो जहां पे इंडिविजुअलिटी की बात हो, जहां पे सेंस लगे कि एक के बारे में बात हो, प्रधानता एक की हो रही हो, वहां पे हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगेन नो पेपर एंड पेन इज रिक्वायर्ड। अगेन सेंस को समझना है आपको। मोस्ट इनडेफिनेट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब। अब देखो ये क्या है, एवरीबडी इज हैप्पी, नो वन हैज अ डाइम, नथिंग वॉज गोइंग टू हेल्प। जब भी इंडेफिनेट प्रोनाउन हो, इंडेफिनेट प्रोनाउन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि वैसे प्रोनाउन जिससे जनरलाइजेशन जैसा फीलिंग आए। इंडेफिनेट मतलब कोई डेफिनेट नहीं हो, जैसे कि दिस, दैट, ये सब क्या है, डेफिनेट प्रोनाउन है। क्या है, डेफिनेट प्रोनाउंस। मतलब ये एम्फेसाइज करता है, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा दिस मतलब किसी चीज को लोकेट कर रहा है, दैट एवरीबडी जनरलाइज कर दिया है, आपको नहीं पता है किसके बारे में बोल रहा है, सभी के बारे में बोल रहा है। नो वन किसी के बारे में नहीं बोल रहा है। नथिंग किसी के बारे में। ये जनरलाइजेशन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो जब भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस होता है जहां पे किसी सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है हमें, ना इंडिविजुअल के बारे में पता है, ना बाकी बंच के बारे में पता है, वहां पे क्या होगा, हमें सिंगुलर वर्ब लेते हैं हम, सिंगुलर वर्ब। जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा उसमें अच्छे से डिटेल से समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि जहां पे इंडेफिनेट प्रोनाउन हो, सेंस समझो सेंटेंस का, वहां पे सिंगुलर वर्ब आएगा। अब देखो बोथ, फ्यू, मेनी, अदर्स, सेवरल टेक अ प्लूरल वर्ब। अब देखो बोथ का मतलब होता है दो लोग, दो लोग की जहां ये एंड को डिनोट करता है। दो लोग जहां पे आ गए वहां पे जाहिर सी बात है प्लूरल होगा। फ्यू मतलब कुछ लोग, मेनी बहुत सारे लोग, अदर्स ये आपको याद रखना है। मैं जब आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो सेवरल जैसे हो, सेवरल नीड टू फिनिश दिस रेस, नीड्स नहीं होगा, नीड्स गलत है, ये क्या है, प्लूरल है। अ फ्यू हैव राइट आंसर, फ्यू हैव द राइट आंसर, यहां क्या होगा, हैव है, प्लूरल है। क्यों, क्योंकि फ्यू है। तो आपको याद रखना है क्या चीज, जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं वो सिंगुलर लेते हैं। एवरीबडी, नो वन, नथिंग, ये सब इंडेफिनेट प्रोनाउन है। थोड़ा सा आपको याद रखना, एनीथिंग, नथिंग, ये सब क्या है, समथिंग, समबडी, समवन, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, ये सब इंडेफिनेट प्रोनाउंस है। लेकिन वहीं पे बोथ, फ्यू, मेनी, अदर्स, ये सब सेवरल, ये क्या है, ये प्लूरल प्रोनाउंस में आते हैं और ये प्लूरल वर्ब लेंगे। अब देखो, when the subject is all, any, more, most, none, some, this is only time you must look at the object of the prepositional phrase to determine whether it is singular or plural। इसका मतलब क्या समझते हैं, टेक्निकलिटी में नहीं जाना, मैं आपको दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाऊंगा, टू कॉन्सेप्ट, दोनों से आप सॉल्व कर दोगे। फर्स्ट जो हमने आपको पहले बताया था कि आपको फ्रेज को हटा देना है, ऑफ द चिकन्स, रिमूव इट, ऑल हैव लेड एग्स, ऑल क्या है, प्लूरल है, ये क्या होगा, प्लूरल। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये एक रामबाण की तरह। दूसरा कॉन्सेप्ट जो ये रूल में कहता है कि जब भी ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम ऐसा आपको दिखे, सेंटेंस जब इस ऐसे स्टार्ट हो, उसमें आपको जो प्रीपोजिशनल फ्रेज का जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि चिकन, इसका क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, चिकन है, चिकन्स, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है। तो चिकन्स अगर चिकन होता तो हैज आता, और यहाँ पे जैसे तो हैव आता है। लेकिन आपको टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, फ्रेज अगर आपको कहीं भी दिखे, कहीं भी दिखे, तो आपको इस पे जाना है, फ्रेज को हटा देना है। फ्रेज को हटाने पे अगर कंप्लीट सेंटेंस आपका कंप्लीट होता दिख रहा हो तो आप उसको कर सकते हो। सम ऑफ द मिल्क हैज स्पिल्ड। अब देखो सम क्या था ऊपर, सिंगुलर में मैंने आपको बताया था इसको, ऑफ द मिल्क, हैज हटा दो, हैज आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये रूल्स आपको याद रखना है। और अब मैंने आपको जस्ट एक समराइज कर देता हूं कौन कौन सा याद रखना है आपको। एक होता है फ्रेज वाला, फ्रेज कॉन्सेप्ट हमेशा फर्स्ट आपको ही लगाना है। दूसरा एंड वाला कॉन्सेप्ट। तीसरा प्राइमरी सब्जेक्ट एंड सेकेंडरी सब्जेक्ट, ये ध्यान है। ये तीनों कॉन्सेप्ट है, अगर ये तीनों को आपने ढूंढना शुरू कर दिया, आपने
रेक्टिफाई करना आपने स्टार्ट कर दिया है सेंटेंस में, फ्रेज ढूंढना एंड वाला, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। सब्जेक्ट जैसे ही सब्जेक्ट को देखोगे आपको स्ट्राइक करना चाहिए, एज वेल एज है, एंड है, ईच है, एवरीवन है, क्या है, स्ट्राइक करना चाहिए। जनरलाइज कर रहा है, कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट से सेंस क्या निकल रहा है, सिंगुलर सेंस निकल रहा है या प्लूरल सेंस निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आपका होगा। तो आई थिंक वीडियो इससे बाहर क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से या स्पॉटिंग एरर या सेंटेंस करेक्शन में आप देखना, अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपको इसे डायरेक्टली, और बाकी क्वेश्चंस भी आप इसके हेल्प से इनडायरेक्टली कर सकते हो, अगर आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन आपने किया हुआ है प्रैक्टिस, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।